हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिलाष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब आरके न्यू स्टडी चैनल में। और मैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 अभ्यास वास्तविक संख्याएं, जिनमें पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसमें का हम कुछ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आइए आज हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर स्क्रीन में दिया हुआ है कि एक 216 सदस्यों वाली एक टुकड़ी को किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम संख्या कह रहा है, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे मार्च करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए समान संख्या वाले स्तंभों में, समान संख्या क्या होते हैं, और इसमें अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना। अधिकतम क्या होता है, अधिकतम का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही अधिकतम कहते हैं। तो यहाँ हम करेंगे, तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिस पर वे मार्च करना चाहते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मानेंगे, माना स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी HCF ऑफ 216, 616 और 32, इसका HCF हो जाएगा। तो जब हम इस दोनों का HCF निकालेंगे तो वही स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो इसे ज्ञात करते हैं। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसे ज्ञात करना है। तो हमें इसे ज्ञात करते हैं, यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है A बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो मान होता है वो 0 से छोटा होता है या 0 के बराबर होता है, और B से छोटा होता है, ये होता है। तो देखो यहाँ पर जो संख्या बड़ी है तो यहाँ लिखेंगे 616 बड़ा है 32 से, 616 32 से बड़ा है। तो पहला चरण करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। चरण वन क्या है, चरण वन है कि देखो इसे अब इस रूप में तोड़ो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो ये जो संख्या बड़ी होती है ये A होता है और ये B होता है। तो इसे रखो। A का मान क्या है 616 बराबर B का मान क्या है 32 गुणे, अब देखो इसको भाग दिलाओ। इसमें जब हम भाग दिलाएंगे 616 भाग दिलाएंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 दूना 60, और यहाँ एक आ गया और यहाँ पर एक कट जाएगा 6। तो यहाँ लिखेंगे कितना आ गया 32 दूना 64 प्लस, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 32 दूना 64 हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे 32 एक कम 32, 64 ज्यादा हो जाता है इसलिए यहाँ पर 32 एक कम 32 हो जाएगा। तो 11 में 2 गए 9, और यहाँ पर 5 में 3 गए 2, इतना आ गया। अब देखो फिर इसे उतारो, अब ऐसा गुणा कराओ कि ये पूरी तरह कट जाए या फिर इससे कम, भाग गिराओ इसे। जब हम भाग गिराएंगे कितनी बार में जाएगा
तो 3×18 यहाँ गिलाएंगे 32 को 1 यहाँ 9 पे 9 पे जब दिलाएंगे 9 दूना 18 की 8 9 3 27 27 से 28 ये कितना आ गया 288 आ गया। इसमें कितना आ गया 288 तो यहाँ लिखेंगे 9 जा 288 आया। अब यहाँ घटाओ 16 में से 8 गए 8 और यहाँ 8 में से 8 गए 0 8 में से 8 गए कट गए कितना आ गया 32 और 19 यहाँ पर लिखेंगे 19 प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कितना आया 8 आ गया। अब देखो अब इसमें देखो अगर यहाँ पर r का मान जो होता है r का जो मान होता है यदि 0 आ जाता तो इसमें का HCF यहाँ जो भाजक होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पर r का मान 0 नहीं आया है। यहाँ लिखेंगे r का मान 0 नहीं आया है। देखो क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि r बराबर 0 के बराबर नहीं है, r का जो मान है 0 के बराबर नहीं है। तो चरण 2 में लिखेंगे चरण दूसरा है, चरण दूसरा में क्या है कि यदि r का मान 0 नहीं आता है तो भाजक और शेषफल में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो देखो इसमें क्या ये भाजक क्या है 32 और भाज्य तो शेषफल क्या है 8, तो इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कराएंगे देखो 32 व 8 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसमें जब करेंगे तो देखो इसमें कौन बड़ा है 32 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो 32 बड़ा है 32 बड़ा है 8 से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो मान है वो 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा और B से छोटा होगा ये होगा। तो देखो अब इसमें वैल्यू रखो, ये जो बड़ी संख्या होती है ये a होता है और जो छोटी संख्या होती है ये b होता है। तो इसे रखो a का मान क्या है हमारा 32 है, यहाँ रखेंगे 32 बराबर b का मान क्या है 8 है 8 रखेंगे और इसे भाग मिलाओ 8 को जब भाग मिलाओगे 32 में 8 चौक 32 8 चौक 32 ये पूरी तरह कट गया। कितना आया 8 चौक 32 और शेषफल जो आया है 0 आ चुका है, यहाँ पर 0 आ चुका है तो 0 लगा देंगे। अब देखो यहाँ देखते हो कि r का जो मान है 0 के बराबर आ गया, तो अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसे हम मेट दे रहे हैं ऊपर साइड। अब देखो r का जो मान है ऊपर साइड, यहाँ स्पेस की कमी है तो यहाँ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, यहाँ लिखेंगे क्योंकि r का जो मान है 0 के बराबर आ चुका है, तब क्या हो जाएगा HCF आप किसका HCF 616, यहाँ पर देखो 616 और 32 का 616 और 32 का, यहाँ लिखेंगे 616 व 32 का क्या हो जाएगा भाजक क्या है 8, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 8। तो इस प्रकार इस पूरे संख्या का HCF ज्ञात कर चुके हैं। तो हमें HCF क्या होता है यहाँ पर माने स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF आप 16 और 32, तो देखो HCF कितना आ गया 16 32 का 8 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 8। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर सॉल्व हो चुका है। मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो पहले मैं इसे रेज कर दे रहा हूं।
अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो स्क्रीन में क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए, पूर्णांक क्या है यम, यम के लिए कितना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आइए इस प्रश्न को भी सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ इसके पहले हम मानेंगे इस प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न को मैं उदाहरण में भी सोल्व करवाया हूं, तो जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो आइए चलते हैं। तो देखो माना, इसके लिए पहले मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर है, b बराबर कितना है 3 के। यहाँ b बराबर 3 क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3m या 3m प्लस 1। तो देखो 3m प्लस 1 जब हम a का मान रखेंगे तो यहाँ रखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a को मान लिए हम पूर्णांक, तो इस पूर्णांक के लिए इसका मान क्या होगा a बराबर 3m प्लस 1। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में टूट गया ना, यहाँ पर 3 का मान क्या है, 3 का मान b है, तो b का मान 3 इसलिए हम लिख दिए। मुझे आशा होगी कि ये भी समझ में आया होगा आपको। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम मानेंगे, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर है 3 के, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर r का जो मान है, r का जो मान है, ये जो r का मान होता है या तो ये 0 से छोटा होगा या तो 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा, इतना हो सकता है। 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या तो b से छोटा होगा। तो आइए देखो इसमें रखते हैं इसका मान a बराबर 3 क्यूब प्लस आर, क्योंकि b का मान 3 है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो अब यहाँ पर भी आपको रखना है 0 का जो मान है r का मान क्या हो जाएगा, r का मान r ही रहेगा। और यहाँ पर b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे। तो देखो जब हम 3 रखेंगे तो ये जो r का जो मान है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और 3 से कम होगा। तो हम r का जो मान है 1 से लेकर 3 तक मान सकते हैं, 0 से लेकर 3 तक। तो हम मानेंगे यहाँ पर r का बराबर 0, r का जो मान है 0 रखने पर, r का मान 0 रखने पर। तो अब हम 0 रखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर में रखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b का मान है 3 क्यू प्लस 0, 3 क्यू प्लस 0 और यहाँ a बराबर 3 क्यू, ये पहला आ गया है, इसको रखेंगे। और r का जो मान है 1 रखने पर, r का मान अब 1 रखो, यहाँ पर r का मान 1 रखो, यहाँ फिर रखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर और यहाँ रखेंगे a बराबर b का मान क्या है 3 क्यू प्लस 1, ये हो गया। और फिर r का मान हम 2 रखने पर, r का मान 2 रखने पर, हमें 3 तक रखना है, यहाँ पर देखो 3 है, 3 तक रखना है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b का मान 3 है, 3 रखो, 3 क्यू, यहाँ देखो 3 है ना, 3 रखो, 3 क्यू प्लस
2 और फिर r का मान 3 तक रखना है तो यहाँ पर रखेंगे r बराबर 3 रखने पर, r का मान 3 रखने पर, अब 3 रखो, a बराबर b क्यूब प्लस r, a बराबर b क्यूब प्लस r, a बराबर 3 क्यूब प्लस 3, ये इतना आ चुका है। अब देखो क्या कह रहा है कि इन धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, तो अब हम पहले से लेकर यहां तक जितनी भी संख्याएं आई हैं इनका वर्ग करेंगे। तो आइए करते हैं, a बराबर 3 क्यूब, इनका वर्ग, तो हम वर्ग करने पर यहां लिख दीजिएगा पूर्णांकों का वर्ग करने पर, यहां लिखेंगे पूर्णांकों का वर्ग करने पर, तो यहां हम वर्ग करते हैं तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 का क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर। तो अब इसे तोड़ेंगे, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर। तो देखो 3 9 जब हम तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो अब यहां मानेंगे, यहाँ q क्या है, q एक पूर्णांक है, जब q एक पूर्णांक होता है तो अगर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये पूर्णांक कर भी, यहाँ पर देखो पूर्णांक जब वो होगा, यहाँ पर किसी भी संख्या को रखेंगे, पूर्णांक है तो पूर्णांक हल होता है, तो हल जो होता है ना, तो इसे हम मानेंगे a स्क्वायर बराबर 3m, a बराबर 3m, m क्या है, m हम माने हैं 3q स्क्वायर को, क्योंकि ये पूर्णांक है, क्योंकि ये पूर्णांक है। अगर इनका कोई कुछ भी मान रखेंगे तो कुछ भी आ सकता है, कोई भी संख्या रखेंगे तो उसमें अलग अलग मान आएगा, इसलिए हम यम मान लिए, माना यम आ गया, तो यहाँ पर ये पहला आ गया 3m। अब देखो यहाँ पर इसे लिख दीजिए कि 3q स्क्वायर को हम 3m के रूप में लिखेंगे। अब इसका वर्ग करेंगे दूसरे वाले का, तो अब इसका करेंगे a बराबर 3q प्लस 1, इन दोनों का वर्ग करो, वर्ग। अब देखो यहाँ a का वर्ग तो ये का वर्ग ही हो जाएगा। अब ये कैसे हो गया, ये दो संख्याएं हैं, तो देखो चूंकि यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो अब इसको इस रूप में तोड़ दीजिएगा, तो a का वर्ग क्या है, 1 के आधार पर 3q है, तो 3q का वर्ग, 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुणे 3q प्लस 1, ये हो गया। अब देखो इसे तोड़ो, a का वर्ग बराबर 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 तिहाई 6q, 2 तिहाई 6q प्लस 2ab, यहाँ पर गुणा भी रहेगा, ये गुणा पर 1 रहेगा, तो 6q आ गया। अब देखो अब ये 6q की एक तरफ लाओ, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो 9q स्क्वायर 6q स्क्वायर, तो इनमें 3 कॉमन ले लीजिए, जब हम इसमें 3 कॉमन लेंगे, a का वर्ग बराबर 3 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1, 3 दूना 6, ये होता है। अब देखो ये क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2, 3q स्क्वायर प्लस 2, ये पूर्णांक है, यहाँ पर q एक पूर्णांक है तो इसका कोई हल होगा। तो अब 3q स्क्वायर प्लस 2 को हम यम के बराबर मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यम क्या है, यम जो ये कॉमन ये इसके अंदर है जो, तो यहाँ लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पर इसको माने हम यम के बराबर, ये आ गया। इसी तरह हम तीसरी संख्या का गुणा करेंगे, तब हम यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे
ए का वर्ग प्लस 3q का वर्ग प्लस 2a² प्लस b²। अब मैं इसे डायरेक्ट तोड़ूंगा क्योंकि यहाँ पर इस रूप में लिखना है, तो मैं इसका वर्ग कर दिया हूं, तो इसे हम डायरेक्ट तोड़ेंगे। यहाँ 3q प्लस 2 का वर्ग, अब इसे हम डायरेक्ट तोड़ेंगे, तो इसे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2 गुणे ए गुणे बी। अब देखो इसे हल करो, यहाँ हल करेंगे। ए का वर्ग बराबर 3 9q² प्लस 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 6 दूनी 12q, इतना आ गया। अब इसे एक तरफ करो, जब हम इसे एक तरफ करेंगे, ए का वर्ग बराबर 9q² प्लस 12q प्लस 4। अब देखो 9q² प्लस 12q², 9q² प्लस 12q² में q में इसमें कितना कॉमन आएगा, 3 कॉमन देख सकते हैं, तो हम यहाँ रखेंगे 3। अब देखो यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर क्वेश्चन में लाना है कि 3q प्लस 1 लाना है, तो ना, तो इसे 1 के रूप में तोड़ो। यहाँ लिखेंगे ए का वर्ग बराबर 3 3 3 का 9 q² प्लस 3 4 12q प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 को। जब हम 4 को तोड़ेंगे 3 प्लस 1 4 ही होता है, यहाँ पर 4 लिख दिए। अब देखो अभी नहीं कॉमन लेना है, यहाँ पर हम थोड़ा मिस्टेक हो गया, इससे पहले ही हम तोड़ेंगे, तो हम तोड़ेंगे ए का वर्ग बराबर 9q² प्लस 12q प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 इतना लिख सकते हैं। अब देखो जब इसे हम हल करेंगे क्या हो जाएगा, ए का वर्ग बराबर, यहाँ पर इन सब में 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेंगे, 3 3 का 9q² प्लस 3 4 12q प्लस 3 1 का 3 प्लस 1, ये वाला तो एक अलग ही रहेगा। हमें कितना तक लेना है, 3 तक केवल कॉमन लेना है। तो अब देखो, अब ये जो अंदर है ना, इसे यम के बराबर मान लो, यहाँ लिखेंगे ए का वर्ग बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, ये हो गया। अब देखो यहाँ यम क्या है, यम यहाँ आपको दिखा देना है कि यम बराबर क्या है, यहाँ लिखेंगे 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर है यम की, इस तरह आपको दिखा देना है। तो देखो ये ए आ गया। अब हमें करना है इसको ए 3q प्लस 3। अब इसे यहाँ पर स्पेस की कमी है, तो मैं यहाँ पर ऊपर मेट दे रहा हूँ, ऊपर करता हूँ, तो इसे आप कॉपी नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे मेट रहा हूँ, यहाँ मेटेंगे हम। अब देखो अभी हमें किसका वर्ग कराना है, हमें कराना है ये वाली संख्या का, हमें इसका भी वर्ग कराना है। हमें क्या हो गया, पहला का वर्ग, दूसरा का वर्ग, तीसरा का वर्ग करा चुके हैं, तीसरे का वर्ग कराना, चौथे का वर्ग कराना, तो अब कराएंगे हम। ए बराबर 3q प्लस 3, ए बराबर 3q प्लस 3, ये है। अब इनका भी वर्ग करो, इनका भी वर्ग करो, तो अब लिखेंगे ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी के रूप में ये भी है, ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़िए, तो अभी तोड़ेंगे ए 3q का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 गुणे 3q प्लस बी। देखो क्योंकि ये इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ए बी के रूप में तोड़ दो, तो जब हम तोड़ेंगे इसे, ए का वर्ग बराबर 3 3 का 9 q² प्लस 3 3 का 9 3 3 का 9 प्लस 2 6 6 3 18, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, 6 3 18 क्यों, इतना हो गया। अब देखो एक तरफ करो इसे, ए का वर्ग यहाँ करेंगे 9q² प्लस 18q प्लस 9। अब इसमें कॉमन ले लीजिएगा, कितना कॉमन लेंगे, इसे हम
कॉमन लेंगे यहाँ पर, ए का स्क्वायर बराबर 9 कॉमन लीजिए, 9 यहाँ क्यूब स्क्वायर बचेगा प्लस 9 दूना 18, 2 क्यूब प्लस 1, ये हो गया। अब देखो इसे भी लिख लो, ए का वर्ग बराबर ये क्या हो जाएगा 9m, इसे यहाँ लिखना है क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1 बराबर, इसे हम क्या मान लिए हैं, यम मान लिए हैं, एक नहीं यहाँ पर यम मान चुके हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक ये है, ए का मान 3q+1 है, 3q+2 है, ये धनात्मक पूर्णांक है, इनका वर्ग करने पर 3m और 3m+1 प्राप्त होता है। तो हमें यही तो निकाल हुआ था 3 किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए जो क्वेश्चन का हल जो होगा, देखो यहाँ पर निकल कर आ गया कि धनात्मक पूर्णांक ए का वर्ग है, ये धनात्मक पूर्णांक माने थे यहाँ पर हम पहले, एक माना एक धनात्मक पूर्णांक है, पहले हम माने हैं ना, यहाँ पर यहाँ में चुका हमें 3m और 3m+1 के रूप का है, यही इस प्रश्न का आंसर। तो हम लिखेंगे अतः हम देख सकते हैं, अतः हम देख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 3m+1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर भी सोल्व हो चुका है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये आप इतना मान क्यों देते हैं, 3q² + 2 क्यों आप यम क्यों मान देते हैं। तो देखो क्यों क्या हो, यहाँ पर दिया क्वेश्चन में यम एक धनात्मक पूर्णांक है, यम एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन मैंने यहाँ पर माना है a बराबर bq प्लस r, यहाँ यम एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ b के दर पर यम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये b धनात्मक पूर्णांक होगा, b जब धनात्मक पूर्णांक हो, q धनात्मक पूर्णांक होगा, सॉरी यहाँ पर q धनात्मक पूर्णांक होगा, तो q एक धनात्मक पूर्णांक जब होगा, तो देखो किसी भी संख्या का धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के अंतर्गत आता है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सभी आते हैं। जब इनमें आप रखेंगे तो इनका एक हल होगा, तो हमें पता नहीं कौन सा हल होगा, इसलिए हम यम मान लीजिए, यम कोई संख्या हो सकती है, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, इसलिए हम माने हैं। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो पहले इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। अच्छा